कुछ देश मानते, कुछ देश नहीं मानते। मैं तो कहता हूँ पूरा विश्व जब भारत की जय जयकार करने लग जाए, सत्य सनातन धर्म की जय जयकार करने लग जाए, और भारत के लिए कहने लग जाए पूरा विश्व कि सत्यता भारत तो अगाध है, भारत के हृदय में सबके प्रति स्नेह प्रेम प्यार है, और भारत के लिए सब अपने हैं, तब तो हम लोगों की जीत है। और सत्य बात यही है, भारत में कोई भी ईश्वर के चरणों के कृपा से टूटी नहीं दिखाई देती। अन्य देशों की अपेक्षा जहाँ जड़ की पूजा होती है, चैतन्य की पूजा होती है, लता पता की पूजा होती है, धन्य है भारत देश। लेकिन इस देश को बांटने के लिए कुछ लोग अग्रसर भी हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन वो पूर्णतः अपने लक्ष्य से भटकेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। और भारत देश की गरिमा को कोई मिटा नहीं सकता, और इसमें जिद करने की आवश्यकता नहीं, हट करने की आवश्यकता नहीं। जो सत्य है उसको मानना चाहिए, उसको लेके जीवन जीना चाहिए, और जब तक उसको लेके जीवन नहीं जिया जाएगा तो भारत नहीं रहेगा। सत्य बात तो यही है। आप तो दिव्य दृष्टि के पालक हैं। अब हम बहुत संक्षेपण करें अपनी भेदवार्ता का फर्ज। दिव्य दृष्टि के पालक होने के नाते एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे ये मैं करना चाहता हूँ कि अभी वर्तमान की जो दशा दिशा भारतीय राजनीति की है, भारतीय राजनीति नेता जो कर रहे हैं, तो ये किस दिशा में ले जाएगी? आपकी दिव्य दृष्टि क्या है? देखिए, अगर यही विचार राजनेताओं का रहा, अभी तो राजनेता इस समय भारतीय संस्कृति को लेकर, सनातन धर्म को लेकर बहुत बड़े अच्छे विचारों को लेकर अग्रसर हैं, संकल्पित हैं, और उनका सम्मान है, मैं हृदय से उनका सम्मान करता हूँ। लेकिन कहीं त्रुटियाँ कर भी रहे, जैसे कि भारत माता की गोदी में सर्वप्रथम स्थान है गौ माता को। गौ माता राष्ट्र माता है, पूरे भारत देश की माता है, यहाँ तक कि पूरे विश्व की माता है, जिनकी सेवा पूजा उपासना भगवान श्री राम कृष्ण की है। अगर वो माता दुखी हो, उनका हनन हो रहा है, तो कुछ न कुछ त्रुटि तो कर रहे हैं। लेकिन विश्वास है कि राजनेता इस विषय को लेकर बिल्कुल संकल्पित होंगे और चिंतन मनन करेंगे। बहुत जल्दी से जल्दी गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाएगा, और अगर अपने दिशा से वंचित हुए तो देश का, समाज का उत्थान नहीं होगा, इसमें भी कोई संदेह नहीं। लेकिन मुझे लगता है, मेरा विश्वास अपना कहता है, और माँ कामाक्षा के श्री चरणों का राज कहता है कि राजनेता दिशाहीन नहीं रहेंगे, दिशावान है। कब तक संभावना है? कुछ तिथि आप बताएं। 2024 से 32 के बीच बहुत अच्छा समय रहेगा, और सीतानाथ के चरणों की कृपा से पूरा विश्व कहेगा कि धन्य है सत्य सनातन धर्म, धन्य है भारत भूमि, रामलला सरकार की जयकारा पूरा विश्व। आज हम झारखंड में बात कर रहे हैं आपसे, झारखंड की धरा पर बैठे हैं। जी, चैतन्य महाप्रभु ने इसका सर्वप्रथम नाम लिया था, झारखंडे देवाखंडे अंशिखंड प्रांते। ये शायद मंत्र भी है, संकल्प में हम लोग। झारखंड का भविष्य क्या नजर आता है? यहाँ तो बहुत बाइफरकेट पॉलिटिशियंस और राजनीति। झारखंड हमारा बहुत प्यारा है, और सत्य बात है कि झारखंड की स्थिति इस समय थोड़ी दयनीय है, लेकिन आने वाला समय झारखंड के लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा और बहुत प्रिय रहेगा। वो तो उन्नति प्रगति होगी 2024 से 32 के बीच में। झारखंड की उन्नति प्रगति विशेष रहेगी, और सभी धर्म यहाँ आनंद से रहेंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसा आपके मन से कुछ कहना चाहेंगे झारखंड वासी? झारखंड वासियों को मैं हृदय से प्रणाम करना चाहूँगा, और एक ही बात कहूँगा कि सभी सनातन धर्म को लेके जीवन जिए, और गौ माता के श्री चरणों का रज लेके जीवन जिए, सात्विक बने, मांसाहार ना रहें, और अपने धर्म को पहचाने, अपने कर्म को पहचाने, और अपने संस्कृति को पहचाने, और अपने देश के लिए सुंदर संकल्प लें, और अपने जीवन को ठीक तरीके से जीने के लिए, सुंदर जीवन जीने के लिए सुंदर संकल्प लें। माता पिता के श्री चरणों का रज लेते हुए सत्य सनातन धर्म को मानते हुए आगे बढ़ें। एक अंतिम प्रश्न आपसे करें, अंतिम तो नहीं आपसे, अब बहुत सारा सफर हमारा जारी है लगातार भेंटवार्ता का, लेकिन अब एक इस भेंटवार्ता का अंतिम पड़ाव हम लेकर आते हैं, और ये आम जनों की तरफ से जानना चाहते हैं। खास तौर से आप तो सबका भविष्य देखते हैं, बहुत सारे दुखियारे लोग आते हैं, मैं भी उनमें से आपसे बहुत कुछ जानना है। तो आम जनों के लिए कोई ऐसा उपाय आप सुझाना बताना चाहेंगे जिसमें कि भारत का आम जन झारखंड का जन सुखी रहे, और आपसे सिर्फ ये कहे कि हम किसकी सेवा करना चाहते हैं, तो इस पर आप क्या? देखिए, खूब सुंदर प्रश्न, और इस प्रश्न के लिए मैं हृदय से सम्मान करता हूँ आपका। आपको कोट कोट साधुवाद। पुनः
देखिए, अगर जीवन में सुखी रहना है, आनंद की प्राप्ति करनी है और जीवन कभी कष्टित ना हो, जीवन में कभी कष्ट ना आए, एक ही कार्य करना पड़ेगा। विपदो नय विपदा संपदो नय विसंपदा। भगवान को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है, भगवान को निरंतर याद रखना सबसे बड़ी संपत्ति है। सभी के लिए यही कहा जाएगा, सभी मानव चेतन पूर्ण मानव है, भगवान के अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सह सुख राशि, सब भगवान के हैं। पूर्णता अपने जीवन को भगवान के श्री चरणों में सौंपे, अपने कर्म को करते रहें और सात्विक बने, धर्म को लेके जीवन जिए, पूर्णता जीवन मंगलमय रहेगा। और हमें तो ऐसा लगता है कि अब सभी समझ गए कि अगर जीवन में आनंद लेना है, आनंद की अनुभूति करनी है, तो भगवान के श्री चरणों में जाना ही पड़ेगा। ऐसा कर भी रहे। सत्य सनातन धर्म की आगाधता को लेकर पूरा विश्व इस समय चर्चा कर रहा है और पूरे विश्व में सत्य सनातन धर्म की जय जयकार हो रही है। तो हम तो चाहेंगे कि हमारे झारखंडवासी, यहाँ तक कि भारत माता के समस्त सुपुत्र भारत माता की गोदी को कलंकित होने से बचाने के लिए संकल्प लें, आगे बढ़ें। बस यही मैं। तो ये अभी हम मिल रहे थे रामलला सरकार जी से, और सत्य सनातन आस्था, परंपरा, सभ्यता, संस्कृति, इन तमाम बिंदुओं पर राजनीति को भी हम इसमें लेकर आए और हमने चर्चा की, बातचीत की, भारत का भविष्य भी देखा, झारखंड का भविष्य भी देखा। लेकिन सबसे बड़ी बात इस भेंटवार्ता में ये सामने आती है कि नर ही नारायण है और नारायण की सेवा नर को करनी है। नारायण तो नर की सेवा करते ही रहते हैं। तो अब नर और नारायण में भक्ति और शक्ति दोनों को व्यक्तिगत रूप से लोगों को लगानी है, तभी झारखंड की समृद्धि होगी, तभी भारतवर्ष की समृद्धि होगी। इन भेंटवार्ता के महाराज आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे पुनः मुलाकात हो, ऐसी हम कामना है। जय श्री, बहुत बहुत धन्यवाद।